अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा अगला टॉपिक है बायोलॉजी फर्स्ट ईयर का, जिसमें हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 में कार्बोहाइड्रेट। अब ये कार्बोहाइड्रेट क्या है? देखें, अगर आप इस टर्म को थोड़ा सा डीप डिस्कस करें तो यहाँ पर दो बातें हैं, कार्बो और हाइड्रेट, और ये दोनों ही ग्रीक टर्म्स हैं। कार्बो इसका बेसिकली मतलब क्या होता है? कार्बन। हाइड्रेट इसका बेसिकली मतलब होता है वाटर, यानी कि दो चीज़ें, कार्बन के साथ वाटर या वाटर के साथ कार्बन। अगर इसका थोड़ा सा फॉर्मूला ड्रा कर लें, इसका जो फॉर्मूला होता है C/H2O। चले यहाँ पर X लगा लें या Y लगा लें। अब ये आ गई कार्बन, ये आ गया वाटर, यानी कि कार्बन के साथ जो चीज़ जुड़ी हुई है वो बेसिकली पानी है। जब दो चीज़ें आपस में आ जाएं हम इन्हें कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ये X और Y बेसिकली क्या है? ये नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, यहाँ पर इनकी तादाद कम या ज़्यादा भी हो सकती है, यानी कि हम इन्हें N से डिनोट करते हैं। तो N की वैल्यू 1, 2, 3 सो ऑन चलती जा रही है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट, अब असल में इसकी तारीफ क्या है? कार्बोहाइड्रेट आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, या दो चीजें हैं, एल्डिहाइड और कीटोन्स। ये फंक्शनल ग्रुप हैं। एल्डिहाइड, इसका फंक्शनल फार्मूला क्या होता है? RC+OH जनरलाइज्ड। कीटोन फंक्शनल ग्रुप फार्मूला RCR+O, ठीक है। पोली का मानी होता है मैनी। हाइड्रोक्सी कहते हैं OH ग्रुप को, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो यहां पर बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं, किनके साथ? एल्डिहाइड्स के साथ और कीटोन्स के साथ। हम इन्हें कार्बोहाइड्रेट्स के नाम से जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, इनमें ज़्यादातर हम जो एग्जांपल्स लेते हैं, शुगर है, ग्लूकोज है, ये सबसे ज़्यादा डिस्कस होती हैं, ठीक है। और इन्हीं के अंदर ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो एल्डिहाइड्स के भी होते हैं और कीटोन्स के भी होते हैं। चलिए अगर हम बात कर लें किस चीज़ की, हम शुगर की बात कर लेते हैं। शुगर में दो चीज़ें हैं, ग्लूकोज है और फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज बिहेव करती है किसके जैसा? कीटोन्स। ग्लूकोज एल्डिहाइड्स। अब हमें कैसे पता चलेगा ये एल्डिहाइड्स है और ये कीटोन्स हैं? एल्डिहाइड्स, इनके पास फॉर्मूला ये वाला होता है, ठीक है। ये इनके पास एल्डिहाइड का ग्रुप है। कीटोन्स, आप इनकी बात कर लें तो इनका फॉर्मूला क्या होता है? ये बेसिकली तौर पर क्या होते हैं? कीटोन्स हैं। तो एल्डिहाइड्स ये वाला, कीटोन्स ये वाला। अगर आप इनमें देखें, सभी कार्बन के पास OH के ग्रुप मौजूद हैं, ये OH के ग्रुप मौजूद हैं, ठीक है। इसीलिए हम इन्हें क्या कह देते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का नाम दिया जाता है। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों यूनिट्स के तौर पर काम करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स ये स्ट्रक्चरली भी बिहेव कर रहे होते हैं और ये फंक्शनली भी बिहेव करते हैं।
ये दोनों तरह से काम कर रहे हैं, स्ट्रक्चर भी बनाते हैं, काम भी परफॉर्म करते हैं। चलिए सपोज दैट किस तरह से बात अगर हम कर लें, एग्जाम्पल ले लो सेलुलोज। सेलुलोज असल में ये कार्बोहाइड्रेट है जो बेसिकली होता है सेल वॉल में। तो ये सेल वॉल क्या है? एक शक्ल है। अब फंक्शन की बात कर लें, फंक्शन में हमारे पास क्या होता है? ग्लूकोज है। ये जो ग्लूकोज है इसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। इसकी फिर क्या हो जाती है? कंप्लीट ऑक्सीडेशन, बदले में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रिपेयर्ड होती है, साथ में वाटर और साथ में अलॉट ऑफ अमाउंट में एनर्जी। ये क्या हो गया? फंक्शन हो गया, जिसमें हमारे पास एनर्जी पैदा होगी। शक्ल भी बना रही हैं, काम भी परफॉर्म कर रही होती हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात कर लें तो ये बेसिकली तौर पर इनकी प्रेजेंस क्या है, ये किन में मौजूद होते हैं? याद रख लें, कार्बोहाइड्रेट यूनिसेल है तो उसमें भी है, मल्टी सेल है तो उसमें भी है। यूनिसेल में आपके पास दोनों शक्लें हैं, प्रोकैरियोट्स की भी और यूकैरियोट्स की भी, ये दोनों में मौजूद होते हैं। फिर इसके बाद कार्बोहाइड्रेट जितने भी हैं ये नेचुरली होते हैं, ये कुदरती तौर पर होते हैं, आप इनको लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं कर सकते। सपोज दैट किस तरह से वुड की बात करें, लकड़ी कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज इसमें मौजूद होती है। कॉटन की बात कर लें, कार्बोहाइड्रेट। शुगर केन की बात कर लें, कार्बोहाइड्रेट। फ्रूट्स की बात कर लें, कार्बोहाइड्रेट्स। सीरियल्स की बात कर लें, कार्बोहाइड्रेट्स। वेजिटेबल्स की बात कर लें, ये भी कार्बोहाइड्रेट्स। ब्लड शुगर की बात कर लें, ये भी कार्बोहाइड्रेट। तो ये सारी चीज़ें नेचुरली होती हैं, कुदरती तौर पर ही प्रिपेयर्ड होती हैं, और ये सारी जो स्ट्रक्चर्स होती हैं इनमें बेसिकली तौर पर कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादातर जो से होते हैं ये कॉन्जुगेटिंग फॉर्म में होते हैं, कॉन्जुगेटिंग फॉर्म में ये मौजूद होते हैं। अब कॉन्जुगेटिंग इनकी स्ट्रक्चर कौन सी होती है? कॉन्जुगेटिंग एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिसमें क्या होते हैं, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर एक थर्ड नई स्ट्रक्चर प्रिपेयर करते हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। हम इन्हें आगे डिटेल से भी पढ़ेंगे। जैसा कि कार्बोहाइड्रेट रिएक्ट करती हैं लिपिड्स के साथ, तो ये क्या बना देती हैं? ग्लाइकोलिपिड्स। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट रिएक्ट करती हैं प्रोटीन्स के साथ, तो बनाती हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। ये जो ग्लाइकोलिपिड्स हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, इनके फंक्शंस क्या हैं? ये स्ट्रक्चर भी बनाते हैं और फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं, यानी कि स्ट्रक्चरली और फंक्शनली दोनों तरह से ये रोल प्ले करते हैं, स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली, ये दोनों तरह से रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अब जब इनकी इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है फिर हमें इन्हें डिस्कस करना थोड़ा टिपिकल हो जाता है। हम फिर क्या करते हैं, हम इसी कार्बोहाइड्रेट्स की आगे क्लासिफिकेशन शुरू कर देते हैं। जब हम कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन शो करते हैं तो हम इनके 3 ग्रुप बनाते हैं। अब जब 3 ग्रुप बनाए जाते हैं तो इनमें सबसे पहला ग्रुप होता है मोनोसैकेराइड्स, सेकेंडली ऑलिगोसैकेराइड्स, थर्डली पॉलीसैकेराइड्स। ठीक, तो ये इनके 3 आगे ग्रुप बनते हैं। ये किस तरह के ग्रुप होते हैं, कैसे होते हैं, हम इन्हें नेक्स्ट लेक्चर में जस्टिफाई करेंगे।